हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की सोशल स्टडी का चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 की सोशल स्टडी है। ये है चैप्टर फर्स्ट इसका। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये देखिए ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। ये चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप लोग मेरे साथ साथ ही बोला करें, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारी अर्थ है वो किस में विद्यमान है, किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सो हम लोग समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या और ये जो अर्थ है ये इसका पार्ट कैसे है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्टार्स यानी तारों के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टलेशन, उनकी संज्ञा से कॉन्स्टलेशन होता है। जो स्टार्स हैं उनके ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। गैलेक्सी जिसमें हमारी जो स्टार्स पाए जाते हैं वो गैलेक्सी पाई होती है। सोलर सिस्टम जिसके अंदर हमारा सूर्य है और जिसके साथ साथ 8 प्लेनेट हैं, वो सब मिलकर सोलर सिस्टम बनते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के और दूसरे भी लोग होते हैं, दूसरे भी मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पढ़ लेते हैं द यूनिवर्स। देखो किस तरह से ये प्लैनेट हैं, आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। प्लैनेट्स किस तरह से एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। सो हम देख लेते हैं। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट्स मैटर एंड द स्पेस इटसेल्फ। यूनिवर्स के अंदर क्या होता है? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखो यूनिवर्स के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। प्लैनेट्स यानी ग्रह पाए जाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब यूनिवर्स के अंदर। स्टार्स भी यूनिवर्स के अंदर आता है। सैटेलाइट, जितने भी ग्रह के यानी जो प्लैनेट के जो उपग्रह होते हैं उनको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। गैलेक्सी जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो गैलेक्सी कहलाती है। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये सब यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या? प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट, गैलेक्सी, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं? ये यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पर दीज काउंटलेस बॉडीज आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। तो ये क्या होती है? कैलेस्टियल बॉडी कहलाती है, जिसके अंदर ये सब कुछ पाया जाता है, जिसके अंदर प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट, गैलेक्सी ये सब पाई जाती हैं। तो वो सबको एक वर्ड नाम दे दिया, क्योंकि इतने सारे नाम लेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा किस किस में क्या क्या है। तो इसको एक ही नाम दे दिया। क्या दे दिया? कैलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, जिसके अंदर ये सब पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैलेस्टियल बॉडीज़ बोला जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जो कुछ भी हमें आसमान में दिखाई देता है, आकाश में जो कुछ भी हमें दिखाई देते हैं, स्टार्स वगैरह जो कुछ भी हमें दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? यूनिवर्स का क्या है? एक पार्ट है, एक भाग है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड द एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी थी। एक ऑथर थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है? एक बिग बैंग नाम की एक थ्योरी दी। इस बिग बैंग में क्या होता है? बिग बैंग में था कि इस प्रकार से क्या था, एक कोई चुम्बकीय तत्व। आपने देखो सभी बच्चों ने चुम्बक तो देखी होगी, चुम्बक देखी है ना। तो उसके पास जब किसी भी हम आयरन को लेके जाते हैं, मतलब लोहे को लेके जाते हैं, तो वो चुम्बक क्या अपने पास किसी भी चीज़ को खींच लेती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्या था? एक बिंदु था, पहले एक शून्य था, उसमें इतना ज़्यादा चुंबकीय तत्व था कि वो हर एक चीज़ को क्या अपने पास बुला लेती थी। हर एक चीज़ को क्या कर लेती थी? अपने पास बुला लेती थी। क्योंकि जैसे चुम्बक क्या करता है, किसी भी लोहे को अपने पास खींच लेता है ना, उसी प्रकार से इस बिंदु में क्या था? पहले बिंदु में क्या था? इतना ज़्यादा चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण था, इतना ज़्यादा चुंबकीय तत्व थे कि वो किसी भी चीज़ को अपने पास खींच लेती थी। तो इसने क्या किया? सबको अपने पास बुला लिया। अब जब बताओ सबके एक
जरा सी जगह में ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होगा, फिर इनमें क्या होगा, घर्षण होगा ना आपस में। जब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगी तो कहेंगे यार तुम हटो, अरे मुझे रुकना है, तुम हटो, मुझे रुकना है यहाँ पर, तुम हटो मुझे। तो ये आपस में क्या, आपस में अपने लिए जगह बनाने के लिए क्या एक दूसरे में क्या झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि हटो हटो, हमें भी जगह दो, स्पेस दो। ठीक है, तो जब ये आपस में झगड़े तो क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो सब चीज़ें क्या हुई, बिखर गई। विस्फोट क्या होता है, जब विस्फोट होता है ना, जैसे कोई भी हम पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स चलाते हैं दीपावली पर, तो उसमें जब हम उसको जलाते हैं तो एकदम से भटाका सा बोलता है ना, इसी प्रकार से इसमें से एकदम से भटाका बोला और जो ये विस्फोट हुआ उसको बिग बैंग के नाम से जाना गया, बिग बैंग। ठीक है, महाविस्फोट के नाम से जाना गया, महाविस्फोट। ठीक है, इसी को हमने क्या बिग बैंग का नाम दिया, इसी को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, बिग बैंग का थ्योरी दी। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा से विस्फोट हुआ तो चीज़ें क्या हो गई, जो इनके पास आई थी वो अलग अलग बिखर के जाने लगी। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज वंस ए कम्पैक्ट हॉट एंड डेंस वॉल ऑफ गैसेस। क्या था, पूरा जो यूनिवर्स थे, यूनिवर्स में क्या हो गया, पूरे में जो गैस के जो गरम गरम गुब्बारे थे वो पास में आ गए थे। तो इसके अगर इनके अंदर एक्सप्लोडेड मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो ये एक दूसरे से क्या अलग अलग होने लगे और अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, तो सब एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, all the matters the wall was made of scattered in various direction, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे and form star and galaxy। कोई तो स्टार्स बन गया और कोई गैलेक्सी के रूप में ये स्थापित हो गए। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड आफ्टर इस ग्रेट एक्सप्लोशन, यूनिवर्स में जब बहुत बड़ा एक्सप्लोशन यानी विस्फोट हुआ एंड इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग, और ये बाद में फैलने लगा। जब हम विस्फोट होगा तो चीज़ें इधर उधर जाएंगी तो क्या होगा, फैलाव होगा इनके अंदर। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट एग्जिस्टेंटेड बिफोर द बिग बैंग। इस थ्योरी में ये नहीं बताया जाता कि बिग बैंग के होने से पहले इसके साथ क्या हुआ है, ये नहीं पता चलता। हाँ, ये एक विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग के नाम से दे दिया गया। ऑल्सो नो वन नोज दैट क्यूज द बिग बैंग। इसमें से अभी तक कोई भी ये नहीं जानता कि जो बिग बैंग था इसका होने का कारण क्या था, तो इसके बारे में नहीं जानते। बस हाँ ये जानते हैं कि एक चुंबकीय तत्व था, उसने सबको अपनी तरफ खींच लिया था और फिर खींचने की वजह से एक दूसरों में क्या हुआ, अपने अपने जगह बनाने के चक्कर में उन सभी में क्या विस्फोट हो गया, और विस्फोट हो गया तो चीज़ें इधर उधर जाने लगी और इसी को नाम दे दिया बिग बैंग का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा बिग बैंग क्या है, यूनिवर्स कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब समझ में आएगा। नेक्स्ट है स्टार्स। जब ये बिखर के इधर उधर जाने लगे तो ये गैलेक्सी के रूप में स्थापित होने लगे। गैलेक्सी, स्टार्स मतलब तारे बनने लगे। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज विच आर एक्सट्रीमली हॉट, हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स के अंदर क्या होता है, स्टार्स के अंदर ये सपोज करो हमारा ये सन है और इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, H2 और हीलियम, हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस। देखो जब हाइड्रोजन क्या होती है, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो इससे क्या बहुत बड़ी हीट जनरेट होती है। हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होती है यानी बदलती है तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। और हमारा स्टार्स क्या है, हीट ही तो है। सन के पास क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो हीट का कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही है क्या, सन की हीट का कारण है। सन को जो ऊर्जा मिलती है वो हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाने के बाद मिलती है। सो आपको समझ में आया होगा। तो ये जो केंद्र होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे हीलियम होते हैं।
हाइड्रोजन है ना हीलियम के रूप में बदल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, गर्मी की वजह से यहाँ पर ठोस हो जाएगी। क्या चीज़ हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। क्या, सूरज के जो बीच का केंद्र है वो ठोस है, ठीक है। किसलिए, क्योंकि वहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन है बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गया है, हीलियम में परिवर्तित हो गया है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी क्या हो गई है, हीट जनरेट हो गई है, हीट जनरेट हो गई है। तो यहीं से हमारा जो हीट, इनको स्टार्स को जो हीट मिलती है वो किससे मिलती है, H2 का हीलियम में कन्वर्ट हो जाने की वजह से इनको क्या मिलती है, इनको हीट मिलती है, ठीक है, इनको लाइट मिलती है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस एंड डस्ट, इनकी वजह से इसको मिलती है एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जो हमें सन दिखाई देता है वो सबसे बड़ा स्टार्स नहीं है। वो हमें सबसे बड़ा स्टार्स इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो पृथ्वी के नज़दीक है, बट सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ठीक है वो, लेकिन पृथ्वी से उनकी दूरी अधिक होने की वजह से क्या, वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी गाँव में लाइट जल रही हो और हम बहुत दूराई पर हों तो वो लाइट छोटी सी नज़र आती है ना, इसी प्रकार से ये सन है जो कि हमारी पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़ा सा नज़र आता है, और स्टार्स क्या होते हैं, वो छोटे नज़र आते हैं। इट इज़ ए मीडियम साइज स्टार। जो हमारा सन है एक मीडियम साइज का स्टार है, तारा है। इट लुक्ड बिग बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी पृथ्वी से ये जो स्टार्स है सन, वो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अदर बिगेस्ट स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू विच द लुक स्मॉलर देन द स्कूल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो और बड़े बड़े स्टार्स हैं वो हमारी पृथ्वी से दूराई पर स्थित हैं, इसीलिए वो हमें क्या, छोटे नज़र आते हैं। स्टार्स अकाउंट ऑफ अबाउट 98% ऑफ द मैटर इन द गैलेक्सी डस्ट, ठीक है। स्टार्स में 98% क्या पाया जाता है, डस्ट पाई जाती है, मतलब गैसों से बना होता है, इसलिए 98% इनमें गैसें पाई जाती हैं। द स्टार्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, टेम्परेचर, कलर एंड ब्राइटनेस। देखो स्टार्स हैं इनकी है ना अपने अपनी आकृति के होते हैं, कोई स्टार छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, ठीक है, कोई मीडियम साइज के होते हैं। ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही किया इनका साइज नियुक्ति होता है कि जितना जिसके अंदर टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम होगा, उतना ज़्यादा बड़ा स्टार बन जाएगा। कलर के हिसाब से भी कुछ नीले स्टार होते हैं, कुछ पीले कलर के स्टार होते हैं, कुछ सफ़ेद कलर के स्टार होते हैं, और ये ब्राइटनेस भी इन्हीं के टेम्परेचर के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्टार्स सारे पीले नहीं होते हैं, नीले भी स्टार्स होते हैं। नीले वाला जो स्टार्स होता है उसके अंदर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, ठीक है, और जो वाइट वाला होता है उनके अंदर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जो येलो कलर का है उसमें मीडियम साइज का मीडियम होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है, इसलिए वो येलो कलर में। तो हमारा जो सन है वो मीडियम साइज का स्टार है। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन मीन्स ए ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक। कॉन्स्टेलेशन में क्या होता है, स्टार के ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सप्त ऋषि देखा होगा कभी, आकाश में 7 तारे दिखाए जाते हैं, उनको सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो जो स्टार का ग्रुप होता है, जैसे कि क्लास को क्या कहते हैं, स्टूडेंट का ग्रुप को क्लास कहते हैं, उसी प्रकार से स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अर्ली मैन इमेजिन्ड, पहले क्या लोग इमेजिन मतलब कल्पना करते थे, दैट सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स रिजेंबल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक हेरक्यूलस एंड ओरियन, ठीक है। देयर आर 88 नॉन कॉन्स्टेलेशन ऑफ देयर 48 वर नॉन द एंशियंट ग्रीक एंड इंडियन, ग्रीक इंडियन। यहाँ पर क्या है ना, पहले जो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या होता था कि इनको हेरक्यूलिस और ओरियन के नाम से भी जाना जाता था इन स्टार को, ठीक है। यहाँ पर 88 नॉन कॉन्स्टेलेशन, इनमें से हमारे जो कॉन्स्टेलेशन है जिनमें से 88 को हम जानते हैं, 88 कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानते हैं। ऑफ दीज 48 वर नॉन, इनमें से 88 कॉन्स्टेलेशन है, और 48 के बारे में हम इनमें ग्रीक और इंडियंस लोग, इनके प्राचीन ग्रीक और इंडियन लोग जानते थे 48 कॉन्स्टेलेशन के बारे में। सप्तऋषि इज वन ऑफ सच ग्रुप,
सप्तऋषि यानी 7 स्टार्स, 7 स्टार्स एक साथ लगे उनको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बिग बियर, इसको क्या कहा जाता है, बिग बियर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और उर्सा मेजर इसे लैटिन भाषा में कहा जाता है। सप्तऋषि को इंग्लिश भाषा में बिग बियर के नाम से जाना जाता है और लैटिन भाषा में ऊर्जा मेजर के नाम से जाना जाता है। इट फॉर्म्स द शेप ऑफ बियर विद ए बिट ऑफ इमेजिनेशन, ये सब क्या है, हमने इमेजिनेशन यानी कल्पना के आधार पर इनको शेप के बारे में बताया गया है। इफ़ यू जॉइन द टू बॉटम मोस्ट स्टार बाय ए लाइन कॉल्ड ए पॉइंटर अबाउट 6 times distance between these two stars, it point the pole star which belong to the constellation of ऊर्जा मेजर। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा, ठीक है, जिसको हम आजकल ध्रुव तारा के नाम से ज़्यादा है, ये भी एक उर्सा मेजर का ही एक भाग है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।